हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस की ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कुछ टाइम पहले मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मेल किया था दिल्ली पुलिस को रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, हमने ग्रुप में मेल किया था कि भाई अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो आपका आएगा, आपका नहीं आया तो किसी का तो आएगा। फाइनली एक मेरे दोस्त ने, दिल्ली में रहते हैं, गौरव चौधरी नाम है उनका, नाउ ही इज कोरोना पॉजिटिव, क्वारंटाइन है वो। ठीक है, और उनका इलाज चल रहा है ऑक्सीजन लेवल की वजह से। हम दुआ करते हो जल्दी ठीक हो जाए। उनके पास उसका रिप्लाई आया है। ठीक है, अब रिप्लाई क्या आया है और क्या नहीं आया, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हमने सवाल क्या किया था। हम सबने एक ही कॉमन सवाल सबने पूछा था, कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, हमने किया था कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड ओबीसी सर्टिफिकेट ड्यू टू कोरोना की वजह से, जब क्रूशियल डेट था उस समय में अनलॉक की प्रक्रिया जारी थी और हमारा कंटेनमेंट जोन के अंदर हमारा एरिया था और उस वजह से हम आउटिंग नहीं कर सकते थे। साथ में अनलॉक भी आपका एक बार में तो देश कर नहीं दिया था, धीरे धीरे पार्ट्स को अनलॉक किया जा रहा था। उस समय में हमारे जो सर्टिफिकेट थे वो नहीं बन पाई ड्यू टू द कोविड। ठीक है, और कोई हम एक्स्ट्रा रीजन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब आप हमें बताइए, क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा, हमें रनिंग करने दी जाएगी, या फिर हमारा प्रोविजनल सिलेक्ट कर लिया जाएगा? आप हमें ये बता दीजिए सर, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब उसके ऊपर फाइनली उनके पास, गौरव जी के पास मैसेज आ गया है। तो अब क्या आया है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने इस सवाल के जवाब में सिर्फ 4 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने जवाब दिया है। पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया है कि भाई जो आपकी नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है वो आपका एज इट इज की एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, जो उनके पास है उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपको क्रूशियल डेट से पहले, दैट इज आपको जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में कि आपको कितने क्या चाहिए, कब का चाहिए, उसमें उन्होंने वो मेंशन कर दिया है। दूसरे पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया है जिसमें हमने आपको ये पूछा था कि सर कोविड की वजह से, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर कहा गया है कि ये मैटर का कंसर्न बाद की बात है, ये अभी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। पॉइंट जिस पैरा को आपको हम इस पे आपका जवाब नहीं दे सकते, नीड नो रिप्लाई। ठीक है, दिस पैरा नीड नो रिप्लाई मींस इस पे आपका भी रिप्लाई नहीं है। ये आगे कमीशन डिसाइड करेगा कि आपका क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था कि हमें फिजिकल करने दिया जाएगा या नहीं करना दिया जाएगा, उसके ऊपर उनका रिप्लाई आया है। जब भी आपकी डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगी, आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा कि आपको डेट कब आएगी, और ये डिसीजन कि आपको क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद में लिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट के अंदर पूरे की पूरी आपको बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट तो नोटिफिकेशन को कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरे में नो रिप्लाई की कमीशन डिसाइड करेगा, और आपको फिजिकल करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा इसका डिसीजन भी आपको एडमिट कार्ड लेके जब आप ग्राउंड पे जाओगे उसके बाद आपका डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी तक जिन बच्चों के पास भी नया है, जिन्होंने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल न्यू बनवाया है, ईडब्ल्यूएस नया बनवाया है, अब उनको क्या करना चाहिए भाई? उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। देखिए, अगर इनको डिनाई करना होता, अगर इनको मना करना होता भाई हम आपको नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली एक बार कह सकते हैं कि यस आप सारे आउट हो जाओगे या सारे इन हो जाओगे, बट वो बार बार यही बात कह रहे हैं। हमें पीछे भी आपको पता होगा, मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका भी रिप्लाई आया था। उसके बाद मैंने मेल की थी एसएससी को, उसका भी रिप्लाई आया था। उसके बाद वो भी वीडियो आपने देखी होगी। अब तीसरी भी आपके पास, ये हमारे दोस्त के पास रिप्लाई आ चुका है कि भाई अब आपको क्या है कि इस पे सही नहीं बताया है, आपको बताया कमीशन का आपको एडमिट कार्ड होंगे। इसका मतलब है दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं आप सबको बुलाना चाहती है। ठीक है, वहां फिजिकल ग्राउंड के अंदर बुलाना चाहती है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट के ऊपर आपको बाहर कर देना, और मोस्ट बच्चे, जितने भी मोस्टली बच्चे उनके पास न्यू हैं उनको बाहर कर देना। एक बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे इस वैकेंसी जब आई है वो बाहर हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो बवंडर मचना ही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा। मुझे लगता है कि भाई आपको जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस खुल के नहीं बोल रही है, एसएससी खुल के नहीं बोल रही, आरटीआई में भी खुल के जवाब नहीं मिल रहा कि भाई आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं प्रोविजनल की। अब अगर आपको नहीं पता कि प्रोविजनल क्या होता है तो मैं बता देता हूं। प्रोविजनल ये होता है कि आपको जैसे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आपने डिग्री पास कर ली है, ठीक है, आपने जब डिग्री पास कर लेते हो, कॉलेज में डिग्री पास कर ली, तो आपको जब तक ओरिजिनल डिग्री नहीं आती इसलिए आपको प्रोविजनल डिग्री देते हैं, प्रोविजनल
सर्टिफिकेट देते हैं वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू दैट, ठीक है, वो ओरिजिनल के इक्विवेलेंट होती है। जब तक आपकी नहीं है आप वो दिखा दो भाई, आपका वो भी इक्विवेलेंट मानी जाएगी, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई, वही प्रोविजनल है। अगर आपके पास वो नया है तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा प्रूफ आप हमें दिखा दो जिससे भी हम मान ले कि आप ईडब्ल्यूएस में थे, ठीक है। इसके लिए भी आपको बहुत से तरीके मैंने बताए थे कि आप अपने वहां के जिससे आपका बनता है वहां लिखवा लो, उससे आप साइन करवा लो, एक बार उनसे रिक्वेस्ट करके लिखवा लो। अगर वो लिख देते हैं तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, आपका काम बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी होता है, अगर आपके पास नहीं है तो शायद आपकी वो ऑफिशियली ऑटोमेटिक आपकी जांच कर लें सर्टिफिकेट्स की। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिशियली आपकी वो ऑटोमेटिक कंसर्न ऑफिस से आपका पूछ लेते हैं कि भाई ये इसमें ये सही है या नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उससे वो लिंक कर लेते हैं आगे पीछे सबका, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट रखिए। फिलहाल तो आप घर पे रहिए, अपने आप को सेफ रखने पे कंसंट्रेट रखिए आप, ठीक है। अभी आप सेफ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तभी आगे आप फिजिकल के दर्शन कर पाएंगे। तो बचे रहिए, बीमारी को थोड़ा थोड़ा हल्का होने दीजिए, उसके बाद अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। अभी अगर आप पंख लगा के उड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं बीमारी के चपेट में आके आपके ज्यादा दिन घुल जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी नहीं भी कर पाओगे, पिछड़ भी सकते हो। इसलिए अच्छे से आपको तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा बीमारी को कम होने के बाद, ठीक है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। रिप्लाई क्या है, अब आपका अब आपको करना क्या है, अपनी तैयारी करते रहिए। प्रोविजनल आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट के बेस पे मुझे नहीं लगता कि 70% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पॉजिटिव माइंड से करिए और सर्टिफिकेट को साइड में रख के कीजिए। अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है 90% 95% आपको प्रोविजनल मिल जाएगा। डोंट वरी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, ठीक रखिए। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।